how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 9th chapter of class 2nd, which is about air. Okay, let's start it. Air is present everywhere. We cannot see or touch air, but we can feel it when it moves. All living things need air to breathe. There can be no life on the earth without air. So students, air हमारे चारों तरफ present है. हम air को देख नहीं सकते, touch नहीं कर सकते, but हम air को feel कर सकते हैं जब air move करती है. सभी लिविंग बींग्स को एयर की रिक्वायरमेंट है ब्रीथ करने के लिए, एंड अर्थ पे विदाउट एयर देयर वुड बी नो लाइफ पॉसिबल. ओके, नाउ व्हाट डज एयर कंटेन? अब एयर के अंदर क्या क्या होता है? नंबर 1, एयर कंटेन्स वाटर वेपर. सबसे पहले एयर के अंदर वाटर वेपर्स होते हैं. At home, we have seen many times that our mother boils water on the gas stove. If it is kept boiling for a long time, no water will remain in the pan. All the water from the pan will go into air. Heat changes water into a gas called water vapor. This gas mixes in the air and we cannot see it. Air always has some water vapor in it. So students, हमने अपने घर पे देखा होगा काफ़ी बार कि हमारी जो मदर है वो क्या करते हैं, गैस स्टोव पे वाटर बॉईल करती है. और अगर इस वाटर को क्या बॉईल होते रहने दिया जाए काफ़ी लंबे समय तक, तो जितना भी पानी पैन के अंदर था वो सारा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि जितना भी पानी पैन के अंदर था वो सारा कहाँ चला गया है, एयर में चला गया है. बेसिकली हुआ क्या, जो हीट गैस स्टोव से मिल रही थी उसने उस वाटर को एक गैस में चेंज कर दिया जिसको कहा जाता है वाटर वेपर. ये वाटर वेपर है, ये जो गैस है ये हमारी एयर में मिक्स हो जाती है जिसको हम देख नहीं सकते. एंड एयर के अंदर हमेशा थोड़ा अमाउंट ऑफ क्या वाटर वेपर प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट इज एयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स. एयर के अंदर स्टूडेंट्स डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं. When sunlight comes into the room through a small gap, you can see small dust particles floating in the air. Like this, you can see in the picture. जब क्या किसी एक रूम के अंदर एक छोटे से गैप के थ्रू सनलाइट एंटर करती है तो आप क्या देख सकते हो कि एयर में कुछ डस्ट पार्टिकल्स हैं जो कि फ्लो कर रहे हैं. सो व्हेन द विंड ब्लोज, जब हवा चलती है वो अपने साथ कुछ डस्ट पार्टिकल्स को भी कैरी करती है. इवन व्हेन वी स्वीप आवर हाउसेज और रोड, द डस्ट पार्टिकल्स मिक्स इन द एयर. एंड जब हम अपने घर में या रोड पे स्वीपिंग भी करते हैं तब भी क्या काफ़ी सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो कि एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं. देन एयर कंटेन्स स्मोक. अब इसके अलावा एयर में क्या स्मोक होता है. The smoke from vehicles, factories, home, etc. goes up into the air and mixes with it. तो जितना भी vehicles, factories या घर में से स्टूडेंट्स स्मोक निकलता है वो एयर में जाता है एंड उसमें मिक्स हो जाता है. एंड ये स्मोक हमारी एयर को इम्प्योर एंड पॉइजनस बना देता है. स्मोकिंग इज नॉट ओनली अ बैड हैबिट, इट ऑल्सो पोल्यूट द एयर. स्मोकिंग सिर्फ एक बैड हैबिट ही नहीं है बल्कि हमारी एयर को भी पोल्यूट. एयर हैज जर्म्स. एयर में क्या जर्म्स भी होते हैं. व्हेन अ सिक पर्सन कफ और स्नीजेस, जर्म्स फ्रॉम द कफ मिक्स विद द एयर एंड दीज जर्म्स कैन एंटर आवर बॉडी थ्रू एयर एंड मेक अस सिक. सो स्टूडेंट, जब एक सिक पर्सन कफ या स्नीज करता है सो उनके कफ से या स्नीज के थ्रू जो जर्म्स होते हैं वो एयर में मिक्स हो जाते हैं. एंड ये जर्म्स अगर किसी एक हेल्दी बॉडी के अंदर एंटर करेंगे तो वो पर्सन भी क्या हो जाएगा, सिक हो जाएगा. सो इसीलिए वी शुड ऑलवेज यूज अ हैंडकरचीफ व्हेन वी कफ और स्नीज. तो इसीलिए जब भी आप कभी भी कफ या स्नीज करते हो तो आपको एक हैंडकरचीफ, क्लीन हैंकी का यूज़ करना चाहिए. गार्बेज एंड ओपन गटर्स प्रोड्यूस फोल गैसेज एंड जर्म. जो भी गार्बेज है या ओपन गटर्स हैं ये भी काफ़ी फोल यानी कि बहुत ही गंदी गैसेस एंड जर्म्स प्रोड्यूस करते हैं एंड हमारी एयर को क्या बनाते हैं, इम्प्योर एंड अनहेल्दी बनाते हैं. नेक्स्ट इज वी नीड फ्रेश एयर. सो स्टूडेंट्स, हमें क्या फ्रेश एयर की ज़रूरत होती है. सो वी मस्ट ब्रीथ इन क्लीन एंड फ्रेश एयर. इसीलिए हमें हमेशा क्लीन एंड फ्रेश एयर को ब्रीथ करना चाहिए. Plants make the air clean and fresh. We should grow more green plants around us. Plants जो है हमारी एयर को क्लीन एंड फ्रेश बनाते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन प्लांट्स ग्रो करने चाहिए अपने चारों तरफ. ओके, वी शुड कीप डोर्स एंड विंडोज ओपन टू लेट द फ्रेश एयर कम इन. घर के जो डोर्स एंड विंडोज हैं आप उन्हें क्या ओपन रखेंगे सो दैट फ्रेश एयर घर के अंदर एंटर कर सके. वी शुड नॉट कवर आवर फेस व्हेन वी स्लीप. जब आप सोते हैं तो आपको अपने फेस को कवर नहीं करना चाहिए. वी शुड प्ले इन द पार्क और ओपन ग्राउंड. हमेशा पार्क या ओपन ग्राउंड में खेलना चाहिए. Vehicles give out a lot of smoke. We should check them regularly. Vehicles के थ्रू भी काफ़ी ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस होता है, सो उन्हें हमें रेगुलर बेसिस पे चेक करना चाहिए. Houses and factories should have tall chimneys. घर में एंड फैक्ट्रीज में काफ़ी tall chimneys होनी चाहिए सो दैट स्मोक जो है वो कहाँ चला जाएगा, it will go up. Then properties of air. अब एयर के क्या क्या प्रॉपर्टीज है. नंबर 1, एयर टेक्स अप स्पेस. एयर क्या स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसलिए आप एयर को फुटबॉल, टायर, पिलो या स्विमिंग ट्यूब्स में फिल करते हैं. देन एयर हैज़ वेट. एयर का वेट होता है, आपको एक बैलेंस लेना है. पुट एन एम्प्टी बलून ऑन वन पैन एंड अ बलून फिल्ड विद एयर ऑन द अदर. एंड फिर उसके बाद एक एम्प्टी यानी कि खाली बलून को आप बैलेंस के एक पैन पे रखेंगे एंड एक ऐसे बलून जिसमें एयर फिल्ड है उसको दूसरे पैन पे रखेंगे. इन्फ्लेटेड बलून इज हेवियर देन द इन्फ्लेटेड वन. अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जो इन्फ्लेटेड वाला बलून है यानी कि इसके अंदर एयर फिल्ड है वो ज़्यादा हैवी है एज कम्पेयर टू अनइन्फ्लेटेड बलून, है ना.
एंड अब ये जो वेट है इन्फ्लेटेड वाले का वो किसकी वजह से, बिकॉज उसके अंदर एयर फिल्ड है, एयर का वेट होता है, इसीलिए इन्फ्लेटेड वाला बलून जो है ज़्यादा हैवियर है। एयर हेल्प्स इन बर्निंग। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि एयर बर्निंग में हेल्पफुल होता है। A candle continues to burn when kept on a table as long as it gets air. When candle is covered with a glass, it blows out. This is because of absence of air inside the glass. Students, अगर आप एक कैंडल को एक टेबल पर रखेंगे तो वो जब तक उसको प्रॉपर एयर मिलेगी तब तक वो कैंडल बर्न करेगी। लेकिन अगर आपने उस कैंडल के ऊपर एक ग्लास से उस कैंडल को अगर कवर कर दिया तो वो कैंडल थोड़ी देर में ब्लो आउट हो जाएगी। ऐसा क्यों? बिकॉज अब उस कैंडल को बर्न करने के लिए क्या नहीं मिल रही है? एयर नहीं मिल रही है। एयर की सप्लाई कट हो चुकी है, जिसकी वजह से द candle will blow out. That means what? कि air helps in burning also. Now, next is speed of moving air. So, air moves at different speeds. So, student, as we all know, air क्या करती है? Move करती है and air different speeds में move करती है. So, when air moves gently, जब air gently यानी कि slowly move करती है, उस air को breeze कहा जाता है. A fan moving at a low speed gives a gentle breeze. एक fan है जिसको आपने low speed पे move कर रहा है, तो वो आपको हमेशा gentle breeze provide करता है. बट वेन एयर मूव्स फास्ट, जब एयर बहुत ज़्यादा फास्टली मूव करती है उस एयर को विंड कहा जाता है। एक विंड जो है डस्ट, बिट्स ऑफ पेपर, ड्राई लीव्स, ये सभी चीज़ें एक विंड की वजह से क्या फ्लाई करने लगते हैं। देन अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, एंड अगर विंड बहुत स्ट्रांगली ब्लो करती है उसे कहा जाता है स्ट्रॉम। एक स्ट्रॉम के थ्रू जो ट्रीज है, जितने भी पेड़ हैं, वो अपरूट है लेकिन अपनी जगह से उखड़ जाते हैं, बिल्डिंग्स डैमेज हो जाती हैं। Storms at sea can sink ships. और अगर सी साइड पे क्या storms आते हैं तो उससे जितने भी ships वगैरह वो भी sink यानी कि डूब जाते हैं. Okay, so that means the storm is so harmful. So the chapter is completed and I hope you all must have understood the concept of air. We'll meet you very soon. Take care and thanks for everyone.